हाँ भाई। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हाँ। चलो भाई। हाँ, अभी भेज देंगे थोड़ी देर में। बनाए थे? कितना बना? सारे? टाइम लगा के लगाए थे या फिर ऐसे ही? आखिरी लेक्चर है आज वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ठीक है ना? इसके बाद अगली वाली क्लास, मतलब अब हमारी अगली क्लास होगी थर्सडे को, बृहस्पतिवार। ठीक है ना? तो मैं छुट्टी पे हूँ कल और परसों, 2 दिन। हाँ। फिजिक्स की क्लास नहीं होगी 2 दिन। उसके बाद सीधा मिलेंगे। हाँ भाई। क्या चीज? पता नहीं यार, शायद नहीं लगेगा, कोई फ्री नहीं है उस ड्यूरेशन में। किसी का क्लास नहीं लगेगा, कोई फ्री नहीं है उस ड्यूरेशन में। हाँ। क्या हुआ? वीटी सर भी नहीं, शायद नहीं, उनका भी तो एंगेज ही है। देखो क्या पता ले लें वीटी सर क्लास। नहीं। अरे सिलेबस पीछे चल रहा है ना। हाँ। सुधांशु सर का? अच्छा। सुधांशु सर तो बिल्कुल भी नहीं फ्री है। हाँ भाई लोग, चलो। चलो नेता लोग एकदम ध्यान से। ठीक है ना? रिकॉलिंग पावर सही है कि नहीं? वही सही हो जाता सर तो दुख ही नहीं था कोई। हाँ। चलो, अब एकदम साथ देंगे। ठीक है ना? कोई एक चैप्टर रह गया था जिसका हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनवाए थे क्या क्लास के लास्ट में? किसका? एनएलएम और फ्रिक्शन का? अच्छा। हाँ वही एनएलएम फ्रिक्शन का हुआ था। वही पूरा एनएलएम और फ्रिक्शन का नहीं हुआ था ना। हाँ। बनवा देंगे उसको, फ्राइडे को बनवा देंगे। ठीक है ना? डब्ल्यूईपी का बनवाया है ना? वर्क एनर्जी पावर का बनवाया है ना? हाँ। पावर छूट गया था, कहा है उसी दिन तो पावर पढ़ाए थे सेम डे, तो पावर में है ही क्या यार। हाँ, उसमें थोड़ा सा जोड़ लेना, पावर एक ही फॉर्मूला है पावर का यार। वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, बस इसी पे खेलते रहो। पावर के सवाल थोड़े ज्यादा लगा लेना। और टेस्ट में मैं बता दूं, डब्ल्यूईपी और सर्कुलर दोनों आएगा। ठीक है ना? हाँ। दोनों चीज। नहीं। हाँ मतलब पेपर में 50-50 या 60-40 का रेशियो रहेगा। चलो भैया, सर्कुलर मोशन को दो हिस्से में तोड़ा जाता है। पहले हिस्से का नाम है भैया काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरे का डायनामिक्स। चलो साथ देंगे सब लोग भैया। अरे बाबू थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना? लिखना शुरू किया जाए? लिखना शुरू करें? चलिए आइए। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करी जाए तो भाई साहब, क्या ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा हो तभी सर्कुलर हो? सर्कुलर मोशन का होना किस बात पे निर्धारित होगा? ऑब्जर्वर पे। किस पर? जैसे ये कार है, अगर ये सीधी जा रही है तो जो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है इसके लिए कोई सर्कुलर, लेकिन जो यहां परपेंडिकुलर पे खड़ा है इसके लिए सर्कुलर है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो ये कुछ टी टाइम में थीटा एंगल गया तो कुछ सर्कुलर मोशन हो रहा है। वैसे जनरली जो अपने को सर्कुलर पढ़ना है उसमें ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑब्जर्वर कहाँ है? सेंटर पे, और ऑब्जेक्ट एक आर्क पर गोल गोल घूम रहा है। अगर वो ए से लेकर बी जाता है, ए से लेकर बी जाता है डी टी टाइम में, तो क्या ये कुछ डी थीटा एंगल कवर करेगा? अच्छा, डी थीटा को बोलते क्या है?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, यस। हाँ फटाफट बोलना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मित्र? डी थीटा। अरे हो गया। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट रेडियन। डायमेंशन, अरे डायमेंशन होता है। क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। कैसा वेक्टर है? कैसा वेक्टर है? एक्सेल। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए अगर हम कहें यहाँ पे समय शून्य था, यहाँ पे समय dt था, तो भैया ये इसने डी थीटा आर कुछ dt टाइम में ट्रेवल किए, तो इसके ट्रेवल करने के रेट को क्या ओमेगा बोलते हैं? ओमेगा बराबर क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी, इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। याद रखे रहना मित्र, यही सब कुछ एसएचएम में आएगा घूम के। बात समझ रहे हो ना? और जब एसएचएम में आता है तो ये तोते उड़ाने लग जाता है, फिर वहां एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग चीज हो जाती है। आधे समय तक वो एक जैसी दिखती है, फिर आधे समय के बाद बदल जाती है। जब तक हम लीनियर एसएचएम पढ़ रहे होते हैं तब तक लगता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब सेम है, और जैसे एंगुलर एसएचएम में जाते हैं तुरंत कहानी पलट जाती है, एंगुलर स्पीड अलग हो जाती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। तो वो सब तभी रिलेट कर पाओगे जब ये सब याद रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद क्या एंगुलर एक्सलरेशन टर्म होता है? एंगुलर एक्सलरेशन डिनोट करते हैं किससे? अरे किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और अल्फा बराबर होता क्या? डी ओमेगा बाई डी टी। क्या इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिखा जा सकता है? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अच्छा ये बताओ, डी थीटा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक बात और ध्यान से बताना सोच समझ के, कि क्या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पता है? रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। वी क्या है? वेलोसिटी की स्पीड। वी क्या है? स्पीड। अरे क्लैरिटी है ना? सर्कुलर मोशन पे वी क्या है? स्पीड है। ये बताओ वी बराबर क्या लिखते हैं? आर ओमेगा लिखते हैं ना? वी बराबर क्या भाई साहब? आर ओमेगा। बस ध्यान देना है कि इसमें कोई तो परपेंडिकुलर है। कौन है? कौन है? वी की आर। कंपोनेंट किसका होगा? वेलोसिटी का ना। आर का कंपोनेंट कर रहे हो बे? तो ओमेगा बराबर याद रखना वी बाई आर परपेंडिकुलर। ओमेगा बराबर क्या? वी बाई आर परपेंडिकुलर। इसी में एक रिलेटिव मोशन भी पढ़ाए थे। कुछ नहीं याद है रे निठल्लो? रिलेटिव मोशन, अरे पढ़े थे ना? रिलेटिव मोशन में ओमेगा ए बी था ना, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए बी डिवाइडेड बाई आर परपेंडिकुलर, रिलेटिव परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है ना? चलो जय मालिक। अच्छा उसके बाद दूसरी बात थी एस्लरेशन। जब हम एस्लरेशन की बात करते हैं तो किसी सर्कुलर मोशन में कितने एस्लरेशन पॉसिबल है? कितने? दो। एक रेडियल और एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल और टेंजेंशियल का काम अलग 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 पता है क्या? अरे पता है ना? अच्छा, टेंजेंशियल एस्लरेशन इसको डिनोट करते हैं एटी से, और इसको डिनोट करते हैं, अरे क्लैरिटी है भाई साहब? यस सर। रेडियल एस्लरेशन का काम क्या है? क्या काम है भाई साहब? डायरेक्शन चेंज। इसका रफ्तार चेंज से कोई लेना देना? टेंजेंशियल एस्लरेशन ये क्या चेंज करता है? वेलोसिटी की स्पीड। स्पीड, अच्छा बहुत बढ़िया, स्पीड चेंज के काम आता है। बहुत अच्छा। अच्छा अगर हम लिखें ए आर की वैल्यू तो क्या वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं? क्या आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं? और ए टी क्या होता है? आर एल्फा। क्या होता है? आर। क्या मैं ए टी बराबर, ध्यान देना, ए टी बराबर क्या डीवी बाई डी टी का मॉड लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं ना? हाँ। अबे आप प्रचंड ज्ञान है, ये सब ध्यान दिए रहना, ये सब गड़बड़ा गए तो मामला खत्म। बाबू इधर ध्यान दो। हनी सिंह का एक गाना सुना मैंने, मिलेनियर, अभी आया है भाई। बड़ा तगड़ा रैप, तो बड़ी तगड़ी लिखी यार भाई ने। हनी सिंह का एक गाना है मिलेनियर, रैप तो बहुत भौकाली लिखी यार भाई ने। मतलब मुझे लग रहा है कि अब शायद उसका कमबैक हो जाएगा। हाँ हो गया।
नहीं हुआ अभी? चलो यार आओ तुम लोग अपना कमबैक कराओ बे। हाँ सुनो, बाबू बाबू भैया बस 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 बस। पवन सिंह का कमबैक हो रहा है। पावर स्टार। अच्छा शुभांकर मिश्रा वाला इंटरव्यू देखे हो क्या? अरे यार, सोचो शुभांकर मिश्रा वो लड़का है जो 12वीं क्लास फेल हो गया था, समझ रहे हो? मैथ के पेपर में बेचारा ऐसे ऐसे हो गया था। और आज सोचो सोशल मीडिया स्टार। तो वही है कि कोई किसी की किस्मत नहीं जानता कब किसको कहाँ लेके जाते। हाँ भाई और क्या है, तभी तो कह रहा हूँ दोनों को। एक हमारे नीतीश भैया हैं, नीतीश भैया तो बचपन से स्टार थे, वो तो पैदा ही हुए थे स्टार। नीतीश राजपूत, नीतीश राजपूत में नहीं भाई बचपन से ही अच्छा बोलता था। और एक और हमारे साथ का था, वो भी बहुत अच्छा बोलता था, प्रत्युष बाजपेयी नाम था उसका। वो इस समय इनके साथ है, एस जयशंकर के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और कुछ नहीं, कोई एग्जाम एग्जाम नहीं निकाला, कुछ नहीं। हाँ फॉरेन मिनिस्ट्री, हाँ हाँ फॉरेन मिनिस्ट्री, एस जयशंकर। फाइनेंस बोला क्या मैंने? निकल गया वो। नहीं फॉरेन मिनिस्ट्री। हाँ भैया इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो मित्र। रेडियल एक्सलरेशन अभी पढ़े हैं ना? ए आर क्या है? डीवी बाई डी टी। भाई बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, यार साहब पढ़ाना लिखाना चौपट है। एटी बराबर क्या? वी स्क्वायर बाई आर, या किसके बराबर? ए आर बराबर एटी बराबर क्या? या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पढ़ते हैं ना इसको। हाँ मित्र बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से पढ़े रहना। अच्छा एक और बात, बच्चा वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर बहुत अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना प्लीज। मतलब ऐसे सोच के पढ़ना कि अगर मेरा डब्ल्यू और सर्कुलर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे सेंटर ऑफ मास और रोटेशन नहीं आएगा, और नहीं आया तो मैकेनिक्स में इंटरेस्ट खो दीजिएगा, और फिर उसके बाद कुप अप नहीं कर पाएंगे। ये जान लीजिए। आसान है रोटेशनल मोशन, जो हमको पढ़ना है वो बहुत आसान रोटेशनल मोशन है, लेकिन उसके लिए भी हमको थोड़ा सर्कुलर और थोड़ा वर्क एनर्जी पावर आना चाहिए। पूरा वर्क एनर्जी लगेगा, छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल में ही लगेगा, लेकिन पता रहना चाहिए। यहाँ ट्रांसलेशनल है, वहां रोटेशनल हो जाएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर पढ़े, वहां 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जितना पुली पढ़े हैं ना, पुली पढ़े हैं, पुली का मास नहीं होता था, अब वहां मास भी आ जाएगा, पुली का रेडियस भी आ जाएगा, और छोटा सा सवाल आएगा, 2 लाइन का सवाल आएगा, लेकिन रिलेट कर पाएंगे तब जब यहाँ वाला एनएलएम क्लियर होगा, यहाँ वाला डब्ल्यूईपी क्लियर होगा तब। और फिर रोटेशन का थोड़ा सा अच्छा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा जब आप एसएचएम पढ़ेंगे। तो ये सब थोड़ा सा कनेक्टिंग है। वैसे तो मेरा मन तो ये था कि मैं रोटेशन के बाद एसएचएम पढ़ा दूं, क्योंकि एसएचएम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वेव्स। वेव्स का एसएचएम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एसएचएम का पूरा मैकेनिक्स से लेना देना है। लेकिन लास्ट में ही पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा थोड़ा मैकेनिक्स फिर से रिकॉल हो जाएगा। हाँ चलो आओ देखो। हाँ अब लाइट ऑन कर दे, कौन सा ये वाला? क्या करे, बंद करे, चलने दे? अभी ठीक तो है, चलो आओ देखो। गर्मी भी लग रही है यार। दो तरह के एक्सलरेशन है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल एक्सलरेशन का काम क्लियर हो गया है ना? क्या करना है भैया? डायरेक्शन चेंज। अरे बड़ा टॉपिक है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करो तभी पूरा खत्म हो पाएगा, और इसको छोड़ के नहीं जा सकते। एक अपने पास डायरेक्शन चेंज करने का, और ये तो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। चल भाई बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अगर हम कह रहे हैं इफ इफ इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनना। हमने पहला कंडीशन लिखा, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए बताना dv बाई dt इक्वल्स टू 0, बी dv बाई dt इक्वल्स टू 0, सी d ओमेगा बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, डी डी ओमेगा बाई dt इक्वल्स टू 0। कौन सा आंसर सही है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? केवल बी, केवल बी।
केवल बी। इसका मतलब डीवी वेक्टर बाई डी टी के मॉड का नेट एक्सलरेशन समझते हो? अरे भाई नेट एक्सलरेशन 0 हो गया तो सर्कुलर होगा ही नहीं। अरे समझ रहे हो ना? यस सर। यहां से तो अपने पास क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 होना चाहिए? क्या बी सही है? डी ओमेगा बाई डी टी को क्या अल्फा लिखते हैं? तो क्या अल्फा भी तो 0 होगा? नहीं आ रहा है? अरे यार हाँ बोलो। क्लियर है ना? यस सर। तो दो आंसर सही हो गया। अच्छा, यहां से हम ये जान रहे हैं कि डीवी वेक्टर बाई डी का जो मॉड है ये ए टी के बराबर है। और दूसरी बात क्या जान रहे हैं कि डीवी वेक्टर बाई डी का जो पूरे का मॉड है वो क्या है? ए नेट। और ए नेट के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी, और टेन अल्फा बराबर ए टी बाई ए आर। टेन अल्फा बराबर ए टी बाई ए आर। अल्फा कहां से एंगल है? अल्फा कहां से है? रेडियस से कि उसे टेंजेंट से? अल्फा एंगल फ्रॉम रेडियस। अरे क्लियर है क्या? यस सर। और किसके किसके बीच का है? किसके किसके बीच का है? ए आर एंड ए नेट। ए आर एंड ए नेट। अरे क्लियर है? जैसे ही यहां पहुंचेगा एक पॉज लीजिएगा और यहां पर पॉज लेने के बाद क्वेश्चंस बनाएंगे इस पर बेस्ड। अरे बनाएंगे? अरे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। आपको कराए थे ना वी चेंज हो रहा हो, ए बराबर वी टी, क्या वी बराबर 2t 3t करके लिखा था? याद नहीं है? जरूर बनाइएगा। छोटा सा सवाल होता है, 2 लाइन का, थोड़ा अलग दिखता है। तो अगर थोड़ा सा भी पेपर हट के बनना हुआ तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे। क्लैरिटी है ना? हाँ। तो यहां मार्क कर लीजिएगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ए टी एंड ए आर। एंगल वाले भी प्रॉब्लम कराए थे। सीधे टेन अल्फा दे देगा, ए टी दे देगा और ए आर पूछ लेगा। तो पता रहना चाहिए, या ए टी दे देगा, ए नेट दे देगा, अल्फा पूछ लेगा। अरे क्लैरिटी है? हाँ। चलो, तो ये जरूर जरूर अपना जो भी अपना नोट्स वोट्स बनाए हो, जितने क्वेश्चंस करें, पीडीएफ जो आप रखे हो, वहां से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लें कि हम कहें कि इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन, रिकॉल करने के लिए एक एक लाइन लिख रहा हूं भैया। इन अ सर्कुलर मोशन ए आर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? सोच समझ के, सोच समझ के। हम कह रहे हैं कि कोई सर्कुलर मोशन में उसमें ए आर कभी 0 नहीं हो सकता। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? क्या सिंपल पेंडुलम लिख सकते हैं? अरे सिंपल पेंडुलम लिख सकते हैं? पक्का ना? एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं? कहां होता है सिंपल पेंडुलम में? नेता जल्दी जल्दी बोलो, सिंपल पेंडुलम में कहां होगा? एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर क्या होगा? वी क्या होगा? एक्सट्रीम पे वी क्या होगा? जी आर, 0। तो ए आर भी क्या होगा? 0। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसमें कहें इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन एटी कैन ओनली चेंज, कैन ओनली चेंज स्पीड नॉट डायरेक्शन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अरे बात समझ रहे हैं? सेम यही एग्जांपल है, यही सेम एग्जांपल है। कैसे? यही सेम एग्जांपल कैसे है याद रखने के लिए, कि अगर अपने पास ये एक पेंडुलम है और ये एंगल कितना है? थीटा। जब ये अपने एक्सट्रीम पे है तो रफ्तार कितनी है? रफ्तार कितनी है? 0। तो ए आर कितना है? रेडियल एक्सलरेशन 0। क्या ए टी आता है यहां पे? याद करो क्या आता था? जी साइन थीटा। ए टी क्या कर रहा है? एटी क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज। अरे पहले सोचो, जस्ट इस पीक पे पहुंचने से पहले क्या ये अपने एक्सट्रीम को टच कर रहा था? क्या इस डायरेक्शन में था? और जस्ट उसके बाद क्या पलट गया? तो पलटवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एटी। तो जी एटी साइन थीटा है ना, जी साइन थीटा एटी है ना? हाँ। तो अच्छा, अगर हम कह रहे हैं विदाउट विदाउट ए आर, विदाउट ए आर का मतलब समझ रहे ना? रेडियल एक्सलरेशन, नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू हो गया, नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। अरे क्लैरिटी है? यस सर। दोनों में अंतर है, दोनों बातों में पूरी तरह से अंतर है। ये था हमारे पास पूरा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे याद है? भाई भाई भाई, ऐसे करोगे यार तुम?
हाँ ठीक है, सुनना, थोड़ा ज्यादा पतला हो गया ये। चल देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर याद है क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर बराबर क्या? वी स्क्वायर बाई ए आर। रेडियल एक्सलरेशन है ना, रेडियल एक्सलरेशन है ना, ध्यान देना, कंपोनेंट किसका तोड़ोगे? किसका? किसका? ये तो ऑलरेडी टेंजेंशियल है ना, क्लियर है ना? तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला याद करने के लिए हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। यहां फिर पॉज लेना है और लिखना है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, दो तीन सवाल जरूर बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरे क्लियर है? यस सर। एक बात मैं नहीं लिख रहा हूं या लिख दूं, काइनेमेटिक इक्वेशंस लिख दें, बिना मतलब शॉर्ट नोट्स में भरेगा खाली, वही सब रेशियो प्रोपोर्शन सब वही चलता है। अच्छा चलो, खुश करने के लिए, क्या ये जानते हो ओमेगा बराबर 2 पाई n/t, जानते हो? 2 पाई n/t, n क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट, अगर टाइम सेकंड में हुआ तो यहाँ 60 रख दें, मतलब 1 रख देंगे, मिनट में हुआ 60 रख देंगे। यस सर। वो एन के ऊपर देखेंगे कि एन आरपीएस है कि आरपीएम है, देख सकते हैं ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा, इसके बाद और आगे चलते हैं, यहां तक हो गया हमारा बेसिक बेसिक काइनेमेटिक्स खत्म। अब इसके बाद बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, भैया दो एक्सलरेशन एसोसिएट हो सकते हैं एक सर्कुलर में, तो फोर्स भी कितने आ सकते हैं? दो। कितने आ सकते हैं? दो। एक होगा m इंटू ए आर और एक होगा m इंटू ए टी, एम इंटू ए आर और दूसरा m इंटू ए टी। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करी जाए तो भाई साहब, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देखिएगा, ये अपने पास सेंटर हो गया और ये सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? आर। अगर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और हम डायरेक्टली इसी फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, तो इसमें दो एक्सलरेशन आते हैं, एक ए आर आता है और एक क्या आता है? ए टी। एक ए आर और एक ए टी। अगर इसके ऊपर बैठ गए तो क्या तुमको सूडो का एहसास होगा? अरे होगा ना? तो ए आर कहां लगेगा? अरे क्या एम इंटू ए आर लिख लिया जाए और एम इंटू ए टी कहां लिख दिया जाए? पीछे। अरे क्लैरिटी है यार? पक्का ना जी? अपने पास एक हो गया m इंटू ए आर और दूसरा m इंटू ए टी, इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम होता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो इसको क्या लिख सकते हो? अरे भाई ऐसे दिख जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा सूडो ऑफ किसका? सूडो ऑफ किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। सूडो फोर्स से आता है कि एक्सलरेशन से आता है? एक्सलरेशन से ना, तो सूडो ऑफ रेडियल एक्सलरेशन। अरे बात समझे हैं? अच्छा, इस एक्सलरेशन की बात हम तब करते हैं जब हम कहां बैठे हो, किस पर बैठे हो? बॉडी के ऊपर, जो बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन। अरे क्लैरिटी है? यस सर। सिंपल सिंपल बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, अब यहां पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें और ये ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अबाउट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली अंदर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ये कांटेक्ट भी हो सकता है और नॉन कांटेक्ट भी। जैसे रस्सी बांध के घुमा लें तो क्या है? कांटेक्ट फोर्स। एक रिम के अंदर एक बॉल घुमा लें, कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। अरे है ना? और धरती मैया का सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूमना कैसा है? कांटेक्ट की नॉन कांटेक्ट? नॉन कांटेक्ट ना। याद रखे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा ये टॉपिक। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के टक से मार देते हैं, उसको रफ्तार दे देते हैं, वो गोल गोल घूमने लग जाता है। कई बार गोल घूमता है और कई बार गोल घूमता भी है और आगे जाता भी है, वो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से फेंक रहे हैं। बहुत साधारण होता है, कुछ खास बात है नहीं इसमें। तो ये बताओ, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है? अरे हाँ यार, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चेंज होगा ना। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा क्या रहेगा?
mv² बाई आर, चाहे कोई सा भी फोर्स लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा mv² बाई आर। अच्छा, यहां पर रस्सी वाले सवाल प्रैक्टिस कर लोगे? रस्सी वाले क्वेश्चन जिसमें हमने एक रस्सी लगाई, दो रस्सी लगाई और सॉल्व कर लिया। अरे किया था। अब कुछ है ही नहीं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यार, आसान पार्ट है। अच्छा, इसके बाद एक और बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि मान लो, क्विक रिवीजन टाइप है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, कि मान लो कि तुम्हारे पास एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल समझते हो ना? हाँ भाई, ये तुम्हारे पास एक टर्न टेबल है जो अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से गोल घूम सकती है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास कितना है? m। अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो क्या ये टर्न टेबल के साथ कभी गोल घूम सकता है? तो गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। अरे क्लैरिटी है? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे तो क्या लगेगा? बाहर की लग m इंटू ए आर लगेगा। ए आर तो जानते हैं ना, क्या इसके अलावा और भी कोई फोर्स लगेगा? सोचिए, एटी आएगा क्या? हम कह रहे हैं ओमेगा है हमारा, कैसा है? कांस्टेंट। अरे क्लियर है? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। यस सर। फ्रिक्शन किसके बराबर? mv² बाई आर, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। mv² बाई आर या mr ओमेगा स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? यस। क्या ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा? और दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। म्यू एन तो म्यू एम जी हो जाएगा यहां पर। एम से एम काट सकते हैं? यस सर। तो ओमेगा इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू जी बाई आर। नहीं समझ पाए? अरे पल्ले पड़ा? यस सर। फटाफट देख रहे हो, पूरा सर्कुलर पढ़ ले रहे हैं। म्यू जी बाई आर। अच्छा, दूसरी बात सुन जरा, अगर सेम यही टर्न टेबल होती और हमसे कह दिया जाता हम अल्फा से गोल घुमा रहे हैं। किससे गोल घुमा रहे हैं? अल्फा से। तो ये बताओ, इसके पास एक एक्सलरेशन होता कि दो? एक की दो? दो। चलो नेता, बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, समझदार हो तुम लोग। हाँ सर। अब देख भाई, ध्यान से सुनना, डिब्बे का मास कितना है? m। क्या बाहर की तरफ लगेगा mv² बाई आर? और क्या पीछे की तरफ लगेगा? अगर ये अल्फा ऐसे है तो क्या पीछे की तरफ m इंटू एटी लगा दें? अरे लगा देना। तो क्या ये पीछे जाने की कोशिश कर रहा है? कौन से फ्रेम में? इसके फ्रेम में कि ग्राउंड फ्रेम में? बे गधा हुई एकदम से दादा। बाबू नेता हो क्या? mv² बाई आर बाहर कब आया है? कहां बैठे हो? उस पे बैठे हो ना? अरे यार, ऐसे खच्चर आदमी हो क्या तुम लोग यार, एकदम से दुखी कर देते हो भाई। ये सुनो, सुनो। ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो? कहां से देख रहे हो? बहुत अवेयरनेस के साथ देखना, ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो रेडियल कहां लग रहा है? लग रहा है ना? तो m इंटू ए आर कहां गया? अंदर गया ना? और m इंटू ए टी कहां गया? तो नेट फोर्स इसको इतना मिला है ना? कौन दिया? फ्रिक्शन। अरे बुझे ना? अब इसी सेम सवाल की एनालिसिस तुम कहां करो? इस पे बैठ के। इस पर अगर बैठ जाओगे तो क्या बनेगा? सब पढ़ाओ लिखाओ व्यर्थ है। अगर बच्चा हम इसके ऊपर बैठ गए तो बाहर क्या लगा? mv² बाई आर लगा ना? और नीचे क्या लगा? m इंटू ए टी। m इंटू टेंजेंशियल एक्सलरेशन, है कि नहीं है? नेताजी लोग अब बताओ, अगर हम इस पे बैठ के देख रहे हैं तो क्या ये पीछे जाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको साथ कौन ले आ रहा है? फ्रिक्शन। चाहे ग्राउंड फ्रेम में देखो, चाहे चाहे बैठ के देखो, क्या फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? कर रहा है? नहीं, फ्रिक्शन जहां है वहीं लग रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा। जब भी हमारे पास क्या हो रहा हो, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? ये कैसा है? यूनिफॉर्म। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा। आओ नेता लोग, और चलो देखो, कॉपी हो गया क्या? कॉपी नहीं करना था। सुनो, अरे वो याद है पेंडुलम? अरे कोनिकल पेंडुलम याद है बाबू? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, चलो देखो, कोनिकल पेंडुलम, सुनना तो। थोड़ा ये लो, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। कैसे गोल गोल घूम रहा है?
अरे गोल घूम रहा है ना, यस सर। रस्सी का लेंथ कितना, एल। रस्सी का लेंथ एल। नीचे क्या लग रहा है, बाहर क्या लग रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाई आर। एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखते तो थोड़ा अच्छा लगता है। ये बताओ रेडियस एल है कि एल कॉस थीटा कि एल साइन थीटा। रेडियस क्या है, एल साइन थीटा ना। हाँ, पता चला एल लिख दिए सवाल में। लिखे तो थे नहीं सर, क्या लिखे तो थे ही, लिखे थे ना। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ाइएगा मत, वरना सब पढ़ाया लिखा चौपट हो जाएगा। छोटी छोटी गलती नहीं करना, इसी वजह से आप जहां छोटी छोटी गलती कर सकते हैं हम सब जगह रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं, कि बहुत ज्यादा आप लोगों से अलग नहीं रहे, आप ही के बीच से उठ के आए हैं, जान लीजिएगा। थोड़ा फिजिक्स आता था हमको बस, और गणित आता था। केमिस्ट्री तो ऐसे लगता था कौन सा तबाही वाला सब्जेक्ट है ये। एक ही चैप्टर समझ आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना बढ़िया से पढ़े कि लगा कि 12वीं क्लास तक डर था कि केमिस्ट्री कठिन है, अब आसान हो रही है। फिर थोड़ा पीरियोडिक टेबल समझ आया, फिर उसके बाद एक चैप्टर आया, उसका नाम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो मास्टर आया, पढ़ाया, 2 महीना केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, पढ़ाया 106 तरह की बॉन्डिंग, और 106 बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद कह रहा है पी ब्लॉक खत्म हो गया बच्चों, कल से डीएनए ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। हमको पता ही नहीं लगा कि कब केमिकल था, कब केमिकल से पी ब्लॉक स्विच हुआ, और कब डीएनए, वही मोटिवेशन खत्म। और गणित पे लगता था कि गणित बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दो ही चीज आता था गणित में, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस। हाँ, पढ़े तो हम ऐसे से महारथियों से है ना भाई, कि बताएं क्या तुमको यार। डीसी पांडे फिजिक्स पढ़ाते थे, समझ रहे हो। अरे भाई साहब मत करो यार, मतलब यहाँ यहाँ खड़ा कर देना डीसी पांडे को, अगले दिन भगा दोगे तुम लोग। मतलब वो भाई आते थे, पढ़ाते थे, और जब हमसे डाउट पूछने जाते थे तो कहते थे मैं डाउट नहीं बताऊंगा। डाउट के लिए एक अपने, मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम था क्वेश्चन लगाने में, सवाल की अप्रोच में प्रॉब्लम रहता था। आए थे ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए। और फिर उसके बाद एक टीचर थे आनंद सर करके, आनंद मिश्रा, तो उनसे हमने लास्ट में फिर से ऑप्टिक्स पढ़ी थी सेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि उनका समझ ही नहीं आया था, किसी को नहीं समझ आया था। तो ऐसे बड़े बड़े नाम है, केसी सिन्हा का नाम सुने होगे नहीं तुम लोग। केसी सिन्हा आज गणित पढ़े हैं भाई हम, केसी सिन्हा यूसी सिन्हा से गणित पढ़े हैं दोनों। और हाँ, केसी सिन्हा वॉज गुड, यूसी सिन्हा वॉज वेरी बोरिंग। बहुत बहुत भयंकर बता। केसी सिन्हा ऐसे यहाँ पैंट पहनते थे यहाँ पे, और ऐसे जेब पैंट के नीचे लटक रही होती थी, और आते थे पढ़ाते थे, कहते लिखो बेटा चालाकी। जबरदस्त जबरदस्त चालाकी लिखवाते थे यार, मतलब मजा आया, तो पढ़ के मजा आया। ऑर्गेनिक का हमारा टीचर अच्छा था, ज्यादा ज्यादा समझ नहीं आई मुझे, लेकिन टीचर अच्छा था। हाँ, किस बेसिस पे अच्छा था। नहीं नहीं, उससे जो किताब लिखी थी एक, वो बड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखी थी, डॉक्टर वी सरन करके था। तो ऑर्गेनिक की जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक, और दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 में और सारी ऑर्गेनिक। तो अच्छी किताब थी, अब तो शायद बंद हो गई, अब तो आती भी नहीं है भाई की किताब, पता नहीं भाई जिंदा भी है कि नहीं। बहुत अच्छा मास्टर था, अच्छा पढ़ाता था। हमको उससे एक चीज समझ आया था, आईयूपीएससी। चलो इधर ध्यान दे भाई, टाइम नहीं बर्बाद करना, बड़ा है अभी। हाँ, हाँ, वीडी सर भी समझा देते हैं आईयूपीएससी। तो जब 2 महीना आईयूपीएससी पढ़ोगे तो आएगा नहीं। हाँ भाई, क्या। हाँ, कौन, वीडी सर। अरे और क्या रहा, इससे थोड़ी आदमी मर्सिडीज से चल रहा है। हाँ, मैं सुना कल, मैंने कहा हाँ मैं, किसका, और मुझे दहेज में मिला है वो। ऐसा ऐसा सुधांशु सर ने कहा है। नहीं बताए हमको सुधांशु सर कल। हाँ पता है। हाँ क्या, 3 करोड़ का। नहीं नहीं, इतना साढ़े नहीं नहीं, इतना 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 महंगा नहीं है यार। 1 करोड़, 1 करोड़ का है, इतना महंगा नहीं। अबे सही में लखनऊ में फ्लैट इतना महंगा थोड़ी मिलता है। हाँ, ऐसे मजाक कर रहे थे, और वो भी हम अपने दम पे खरीदे थे। नेता इधर आओ, चलो देखो। हाँ बाबू भैया, एम आर ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, एम जी। अरे क्लियर है ना। रस्सी में टेंशन कितना, टी।
कंपोनेंट किसका तोड़ोगे, किसका तोड़ोगे? अरे हमेशा काम आएगा, जब भी 3 फोर्स हो और 2 90 डिग्री पे हो तो टी को तोड़ दो, तीसरे को तोड़ दो, ये थीटा तो ये भी थीटा। फटफट बताना, तो क्या टी कॉस थीटा लिख लें यार? क्या लिखे? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर बराबर क्या है? आर बराबर एल साइन थीटा है ना? यस सर। इसको ए बोल दो और इसको क्या बोल दो? बी। तो क्या बनेगा? अरे भाई क्या बनेगा? बी बाई ए करना, ए बाई बी मत करना, बी बाई ए करना, बी बाई ए। अरे भाई क्या बना? टेन थीटा मत लिखा करो यार, कितनी बार बोले हैं? टी साइन थीटा बराबर एम एल कॉस, एम एल साइन थीटा, एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। और नीचे क्या लिख लें भैया? टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम जी। क्या एम से एम काट दें, टी से टी काट दें, साइन से साइन काट दें, ओमेगा बराबर क्या हो गया? ओमेगा बराबर क्या हो गया? अरे ओमेगा स्क्वायर बाई जी बाई एल कॉस थीटा। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। क्या ओमेगा पता है तो वी निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो, यस। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ऐसा फॉर्मूला एक और जगह देखने को मिलेगा। अरे सुनो 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 सुनो, जैसे ये है अपने पास, अरे है कि नहीं है? कटोरा है, हेमिस्फेयर। क्या है भाई साहब? हेमिस्फेयर। सेम यही कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं। अगर ये यहां पर गोल घूम रहा है तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। अरे बना रहा है ना? यस। रेडियस है इसका आर, रेडियस कितना है? आर। तो भैया ये आर रेडियस पे गोल घूम रहा है, उससे कम या उससे ज्यादा? उससे कम रेडियस पे ना। तो ये आर साइन अल्फा की आर कॉस अल्फा। क्या नीचे एम जी लग गया? क्या बाहर एम आर ओमेगा स्क्वायर लगा लें? क्या आर कैपिटल लिख लें? कैपिटल की स्मॉल? अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब। भगवान तुम लोगों को बुद्धि दे। एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या नॉर्मल रिएक्शन यहां आएगा? बस क्या चेंज हुआ? टेंशन से क्या चेंज हुआ? तो क्या डायरेक्टली ओमेगा का रिजल्ट यहां भी लिख दें? अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा। अरे वही अल्फा, ठीक है, जी बाई एल कॉस एल्फा। अरे क्लियर है? यस। चलो बाबू बताओ, कोई डाउट है? हाँ डाउट है? नहीं आ रहा है पीछे का मित्र? पल्ले पड़ रहा है? एल की जगह आर लिख दें? अच्छा बहुत बढ़िया, एल की जगह आर लिख दे रहे भैया। ठीक है चलो। हाँ हाँ सही है, सही है, आर ही रहेगा भाई, एल क्यों लिखे जब एल माने नहीं है तो। और कॉस, आर कॉस एल्फा, स्मॉल आर लिख दें। स्मॉल आर की वैल्यू है किसके बराबर? आर कॉस एल्फा, आर साइन अल्फा के बराबर। हाँ, ठीक। चलो अब ये मत सोचने लग जाना सर स्मॉल आर का वैल्यू तो आर आर साइन अल्फा, तो यहाँ आर कॉस अल्फा क्यों लिख दिए? नहीं सोचोगे ना? हाँ कटा है भाई, साइन से साइन कटा है। हाँ चलो, कोनिकल पेंडुलम हो गया। इसके बाद कर्व रोड। अरे कर्व रोड, हाँ हाँ वही टर्निंग। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम अभी नहीं, वर्टिकल में है वो। हाँ टेंशन इन रिंग, यस इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस हो रहा था भाई साहब। चलो यस सर, टेंशन इन अ रिंग, क्या बात है, सर्कल। हाँ वही रिंग सर्कुलर ही रहेगा। चलो भैया बाबू, बच्चा ध्यान से देखना, ये बताओ क्या ये रिंग को अगर मैं ओमेगा से गोल घुमाऊंगा, सब लोग एक बार दोबारा से इसको ध्यान से देख लेना। मैं रिंग को किससे घुमा रहा हूं? ओमेगा से। क्या रिंग का हर एक पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने ऊपर फील करेगा? एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में? अलग अलग डायरेक्शन में ना। अरे भाई यहां तो इधर लगा, इधर इधर लगेगा, यहां इधर लगेगा, इधर लगेगा, लगेगा ना। तो एनालाइज हम उतने ही हिस्से को कर पाएंगे जितने हिस्से पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज नहीं हो रहा हो। अरे क्लियर है ना? तो इस छोटे से हिस्से का मास कितना है? डीएम कितना है? ये लेंथ कितनी है? डीएक्स कितनी है? अच्छा बच्चा बहुत बढ़िया, इसको क्या लिख सकते हो? अरे डीएम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना? डीएम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, या चाहे डीएम वी स्क्वायर बाई आर लिख लो, लिख सकते हैं ना? अच्छा बहुत बढ़िया। इस छोटे से हिस्से को अगर हम एटेक्स करके देखें, वही फ्री बॉडी डायग्राम है, इसी की क्लैरिटी रहनी चाहिए। अगर हम एटेक्स कर दिए हैं मित्र तो क्या है, हमको बड़ा दिखाई देगा? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। हाँ भैया
चलो भैया, ये हमको एक बड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा है कि छोटा है? अगर पूरे एंगल को डी थीटा माने तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई टू। इसको भी क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई टू। लिख सकते हैं, यस। ये बताओ, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, क्लियर है क्या? बाहर कितना लग रहा है? डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या इसका रेडियस है भैया? अरे आना तो बोल लो। ये डी थीटा बाई टू है, तो ये कितना होगा? अरे ये डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू, ये 90 माइनस डी थीटा बाई टू, तो यहां कितना? डी थीटा बाई टू। कराया था तो 2 डी थीटा मान के कराया था क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बदल लेते हैं। यहां डी थीटा बाई टू, इधर माम मुंह फूट जाएगा। डी थीटा बाई टू, ये कितना? डी थीटा बाई टू, ये कितना? 90 माइनस डी थीटा बाई टू, ये कितना? डी थीटा बाई कॉस, कॉस कट जाता है, कॉस कॉस कट जाता है, यस सर। तो क्या 2t साइन डी थीटा बाई टू बराबर डी एम आर ओमेगा स्क्वायर? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अब डीएम को आप अगर अपनी, आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास आपका नोट्स है, तो जरा देखिएगा। डीएम बराबर आप क्या लिखते हैं? एम अपॉन टू पाई, एम अपॉन टू पाई इंटू 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 डी थीटा, खत्म। एम बाई टू पाई इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सुन, एम बाई टू पाई आर लिखते हैं ना, इसको सोचने का एक और तरीका है कि पूरा एंगल कितना है? 2 पाई, 360 डिग्री है ना। अरे 360 डिग्री में मास कितना है? m, तो यूनिट एंगल में कितना होगा? m बाई टू पाई, तो डी थीटा एंगल में m बाई टू पाई इंटू डी थीटा। अरे हो गया। एंगल बड़ा है कि छोटा? बड़ा कि छोटा? छोटा है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 2t डी थीटा बाई टू बराबर कितना? m बाई टू पाई इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या डी थीटा से डी थीटा काट दे? क्या 2 से 2 काट दे? क्या बना? t बराबर क्या बना? एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू पाई, या एम वी स्क्वायर बाई टू पाई आर, एम वी स्क्वायर बाई टू पाई आर। अरे क्लियर है? यस, पक्का ना जी? हाँ, कठिन बात नहीं है। चलिए दोबारा से करा दिया आपको, खुश रहिए। और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, ये सबसे ज्यादा काम आएगा, देख लेना लास्ट मोमेंट पे, बहुत काम आएगा ये शॉर्ट नोट्स। लिखते भी हो कैसे इसी में पढ़े रहने देते हो? अपनी कॉपी में लिखते हो ना? हाँ चल, बहुत अच्छा। अब ये बताओ अगला हिस्सा भैया, टर्निंग ऑफ रोड। टर्निंग ऑफ रोड में कितनी कंडीशन है? पहला कर्व्ड रोड है, तो इसमें फ्रिक्शन है कि नहीं है? अरे फ्रिक्शन जीरो है कि नॉन जीरो? और कैसा फ्रिक्शन है? कैसा? हाँ सब नहीं बोल रहे यार, कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। फिर यहां से अपने को वी स्क्वायर बराबर क्या निकल के आता है? वी इक्वल्स टू क्या निकल के आता है? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। क्या लेस देन और इक्वल टू लगा दे? क्या वी मैक्स लिख सकते हैं? अरे अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अब चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, सबके लिए क्या स्पीड लिमिट फिक्स रहेगी? रहेगी ना? यस। चलो बच्चा, और इसके बाद अगला हिस्सा है हमारा, कर्व्ड रोड के बाद क्या बैंक्ड रोड है? विथ फ्रिक्शन की विदाउट फ्रिक्शन? बैंक्ड रोड विदाउट फ्रिक्शन। जब एफ एस क्या हो? जीरो। जब एफ एस क्या हो? जीरो। तो ये बताओ यहां रफ्तार की लिमिट मिलेगी कि नहीं? क्या मिलेगा? v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। अगर स्मूथ सड़क रही तो इसी रफ्तार पे मोड़ पाओगे, इससे कम पे मोड़, इससे ज्यादा पर भी मोड़ नहीं पाओ। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ चलो, इसके बाद आ गया बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन। हाँ, नाउ द थर्ड वन, बैंक्ड रोड जब एफ एस क्या हो? जीरो की नॉन जीरो? एफ एस क्या हो? जीरो की नॉन जीरो? जीरो, नॉन जीरो। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा सूडो याद है तुम लोगों को? ठीक है, आज लास्ट में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा तुमको सूडो के बारे में।
बैंक रोड और वाला सवाल, साइकिल वाला सवाल, लेकिन जल्दी खत्म करो तो दो चीज सिखाएंगे। अच्छा, उसका सवाल आता है नीट में, कैलकुलेशन नहीं आता है, एनालिटिकल अप्रोच आती है बस, कि कहां स्लिप करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, बस वो जगह पूछेगा केवल। क्या बंद होने वाला है क्या? टड़ाड़ा टड़ाड़ा टड़ाड़ा। चलो भैया, बैंक रोड में क्या वी लिख सकते हैं? सुनिएगा सुनिएगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, ए बाबू सुना हो, सुनो मित्र सुनो, इधर ध्यान दो, कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला भूलेगा, अपने को भूलना नहीं, इन दोनों को याद रख लोगे, यही दोनों बनाने हैं, तो आरजी लिख लो। इसमें क्या है? म्यू, इसमें क्या है? टेन थीटा है ना, तो म्यू प्लस टेन थीटा, नीचे 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ। अगर हम थीटा जीरो कर दें तो क्या कर्व्ड रोड हो जाएगा? कर्व्ड रोड, टेन जीरो का वैल्यू, ये भी जीरो, क्या म्यू आर जी आ गया? आ गया ना? अगर हम म्यू को जीरो कर दें, म्यू को क्या कर दें? जीरो, ये जीरो, क्या आरजी टेन थीटा आ गया? यस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा भैया, इसके बाद अगला हिस्सा, अगला हिस्सा, अगला हिस्सा, जल्दी बोलो, कौन सा? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, यस सर। चलो भाई, ध्यान से देखना, ये अपने पास एक साइकिलिस्ट है, आप जो भी है, जैसे भी चल रहा हो, वाह सर, वाह सर, वाह 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 वाह। अब की बार लगना चाहिए कि ये साइकिल है। ए भैया सुनो, अरे कुछ नहीं यार, छोड़ो ना, ये अपना एक्सिस है ना? यस, अरे है ना? जब साइकिल मुड़ जाती है, थोड़ा बेंड हो जाती है, तो क्या ऐसे बेंड हो गई? अरे ये क्या नॉर्मल लग रहा है? ये एंगल कितना है? थीटा। इधर क्या फ्रिक्शन आ रहा है? साइकिल पे नीचे क्या लग रहा है? mg, बाहर क्या लगेगा? mv स्क्वायर बाई आर, लगेगा ना? क्या mg और n ये दोनों मिलके इसको नीचे गिरने से रोक सकते हैं? फोर्स, रोकने के लिए जिम्मेदार फोर्स है कि टॉर्क? रोकने के लिए जिम्मेदार, रोकने के लिए जिम्मेदार टॉर्क ना, जिसको बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बेंडिंग मूवमेंट। ये बताओ, ये फ्रिक्शन क्या, अगर यहां पे बैठ के देखें तो mg क्या इसको नीचे ले आना चाह रहा है, और mv स्क्वायर बाई आर सीधा करना चाह रहा है। यहां बैठ के देख लो क्या, अच्छा ये बताओ, क्या n बराबर mg है और f बराबर कितना है? mv स्क्वायर बाई आर, क्या नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स जीरो है ना? फिर भी क्या इसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है? नहीं। फोर्स बैलेंस कर सकता है, वो बताए थे ना, दोनों सेम लाइन में है तब तो ठीक है, अगर अलग हुए तो क्या टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा? क्लियर है ना? हाँ, खूब देखने को मिलेगा, ये चिंता मत करो, आगे खूब तोते उड़ेंगे। चलो बढ़िया, आसान है यार, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। हाँ, तुम्हारे लिए वे, मेरे जैसा गधा आदमी को आ गया तो किसी को भी आ सकता है। एन बराबर क्या भाई साहब? एम जी। एफ बराबर कितना? एम वी स्क्वायर बाई आर। एन बराबर एम जी और एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बताओ, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते थे? लिखते थे ना? इसको बना दे ए, इसको बना दे बी, और इसको बना दे सी, बना दे ना? यस। ये बताओ, एम जी से ए पॉइंट के अबाउट, अगर ए पॉइंट के अबाउट देखे तो एम जी और ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए सी। क्या है? क्या एम जी इंटू ए सी लिख लिया करते थे? लिख लेते थे ना? और क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू बी सी। अब क्या होगा भैया? बीसी अपॉन एसी क्या टेन थीटा होगा? अरे बीसी अपॉन एसी क्या होगा? टेन थीटा। सोच लो कि एसी अपॉन बीसी टेन थीटा, एसी अपॉन बीसी बराबर कितना? टेन थीटा। तो यहां क्या बना? एम से एम काट दे, क्या हो गया? वी स्क्वायर बाई आर। एसी अपॉन बीसी बराबर क्या? टेन थीटा। दोबारा से करा दिए हैं तो वी बराबर कितना हो गया?
अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्लैरिटी है ना? यस। दोनों थीटा सेम तो नहीं समझ लेंगे? अरे ये थीटा और ये थीटा में अंतर है। अरे है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद डेथ वेल था। हाँ भाई, डेथ वेल में दो डेथ वेल पढ़ेंगे मित्र, सुनना। दो दो डेथ वेल पढ़ेंगे। एक अपने पास कोनिकल वाला था, अरे था ना, याद है? और दूसरा कौन सा था? हाँ सीधा। सुनेगा भाई साहब, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे गोल घूम रहा है, याद है? रिजल्ट याद है? रिजल्ट याद है? नहीं सर, पता नहीं क्या था सर, क्या था जल्दी बोलो। क्या सेम ही था कि अलग था? बच्चा नीचे क्या लग रहा है? एम जी। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। क्या बाहर घूम रहा है कितने से? एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बताओ, इस वाले को एक्स मान लिया जाए और इस वाले को वाई, तो यहां क्या लिखेंगे? एम एक्स की आर, एक्स की वाई, एक्स ना, क्या बनेगा? एम एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। और क्या नॉर्मल यहां लग रहा है? अरे लग रहा है। बताओ क्या वैल्यू आती है यहां से? अरे किसी की भी बता दो भाई। ये एंगल कितना है? थीटा। तो भाई ये थीटा है तो ये भी क्या थीटा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सोच लो कि हॉरिजॉन्टल वाला होगा। थोड़ा सा माहौल बदल जाता है बस इसमें। ये एंगल कितना है? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, इधर कितना? अरे हो जाएगा, सब सेम चलेगा। बस क्या बनेगा यहां से? वी स्क्वायर बराबर आरजी टेन थीटा की आरजी कॉट थीटा? आरजी टेन की आरजी कॉट। अबे सुन रहे भाई, एन यहां पहले साइन जाता था, अब यहां क्या जाए? पहले यहां एन साइन आता था, अब यहां क्या जाएगा? एन कॉस जाएगा। हम डिराइव करें क्या पूरा? ये बताओ। दूसरा वाला यहां नीचे क्या था? एम जी। बाहर क्या था? एफ। इधर क्या था? एन। और यहां क्या था? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां क्या था भैया? एफ बराबर एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। क्या एम से एम काट दे रहे थे? तो वी बराबर क्या मिल गया? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। आर जी बाई म्यू, सॉरी 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 सॉरी। वी बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ, तो थोड़ा बोला करो ना यार तुम लोग, आरजी बाई म्यू। एकदम सांप सुखा लेते हो तुम लोग एकदम से यार। आरजी बाई म्यू। अच्छा इधर बताओ, इधर बताओ, इधर क्या लिखोगे? अरे बच्चा क्या लिखोगे यहां पर? एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स तो एक्स है और वाई वाई है। आओ आओ, तुमको तुमको ये पढ़ा देते हैं यार दोबारा से, तुम लोग कुछ याद नहीं। छोड़ो, सुनो 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 सुनो। ये बताओ, देखना, देख लो देख लो, खट से देख लेना। ये तुम्हारे पास डेसिबल है, अरे है ना? ये अपने पास वर्टिकल लाइन है, ये एंगल कितना है? थीटा। हम किसी पॉइंट पर किसी हाइट पर ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। ये हाइट कितना है? वाई। हाइट कितना है? वाई। ये कितना है? एक्स। नीचे सच, एकदम ईमानदारी सच सच बोलना, नीचे क्या लगेगा? बोलो बोलो। सब तुम ही करोगे, बाहर क्या लगा दे? एम बी स्क्वायर बाई आर की एम बी स्क्वायर बाई एक्स, एम बी स्क्वायर बाई एक्स। बाहर क्या? एन लगा दे। ये एंगल कितना है? कितना है? ये क्या 90 माइनस थीटा? ये कितना? एन के कितने कंपोनेंट? ऊपर क्या गया? बोल बोल बोल। इधर क्या आया? एन कॉस। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा सुन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर एम जी अपॉन एम वी स्क्वायर बाई एक्स। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? एम से एम कट जाएगा? अरे कट जाएगा, तो क्या बना? जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर किसके बराबर? किसके बराबर? किसके बराबर? टेन थीटा ना? यस सर।
तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये कितना है, कितना है, ये कितना है, क्या एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, तो जी एक्स बाई, क्या एक्स से एक्स कट जाएगा, अरे क्लियर है क्या, तो वाई बराबर कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई जी। यही सवाल पूछेगा कि कितनी हाइट पर वो गोल गोल घूम रहा है अगर ये एंगल थीटा है तो। अरे क्लैरिटी है, अरे तो डेथवेल ही है ये भी यार, कोनिकल फनल भी तो डेथवेल ही है, नहीं समझ पा रहे हो, पल्ले पड़ रहा है ना, हाँ यही है। यही यहाँ थोड़ा सा अचंभित करने वाला होता है, टेन थीटा एक्स बाई वाई डालते हैं, एक्स एक्स कट जाता है और डायरेक्टली वाई की वैल्यू आ जाती है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। चले भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, बोल लो कोई दिक्कत परेशानी हो तो, नहीं चलो। इसके बाद अगला हिस्सा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे सर क्या पढ़ा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, कुछ याद नहीं है, कुछ समझ नहीं आया था, आया था, याद भी है, अच्छा चलो आओ तो जरा, चलो 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 पढ़ाएंगे नहीं फिर से, नाटक नहीं, वी आर होता है ना, हाँ वही तो, बार बार मैं इसकी स्पेलिंग गलत करता हूं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक मूवी है वर्टिकल, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे होते हैं दो बंदे होते हैं, अरे भाई साहब क्या खतरनाक मूवी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर है। एक एक आजकल टीवीएफ पे शो उसमें शो आ रहा है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे है, कॉमेडी वालों का है, इंडियाज गॉट, हाँ हाँ, वही क्या जबरदस्त है भाई, मतलब मैं रात में 3 बजे तक देखा हूँ। हाँ फ्री है कि प्रीमियम है, फ्री है ना, हाँ मैं कभी खुश होने का मन करे देख लो। हाँ थोड़ा सा डार्क कॉमेडी करते हैं सब, लेकिन ठीक है यार, अब बच्चे थोड़ी हम लोग के, बस वही है ना कि उसको असल जिंदगी में रिलेट करने लग जाते हैं, समस्या वही हो जाती है, नहीं तो कॉमेडी शोज देखने चाहिए, मन खुश रहता है उससे। वीर रस देखते हैं, ए भैया सुनो 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 सुनो, ध्यान दो, अब सब अब यही बात है भाई, सोचो भाई साहब, यहां पर अगर हम इसको यू रफ्तार दें और इसको हमको पूरा गोल चक्कर घुमाना है क्या भाई साहब, इस वाले पॉइंट को ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को बी और ये वाले पॉइंट को सी, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए यू क्या होना चाहिए, यू एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, √5 g r, वेलोसिटी एट बी कितना होगा, कितना होगा, √3 g r, वेलोसिटी एट सी कितना होगा, √g r। कोई दिक्कत कोई परेशानी no. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, इसमें कंडीशन था कि अगर हम u को 0 से लेकर √2 g r के बीच में रख दें, किसके बीच में रख दें, 0 से लेकर √2 g r के बीच में, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, कहां तक, बी तक, टेंशन कैन नेवर बी 0, टेंशन इन द स्ट्रिंग नेवर बी 0, क्लैरिटी है, यस सर। अगर तुम्हारी रफ्तार जो है वो √2 g r से बड़ी है और किससे छोटी है, किससे छोटी है, √5 g r से, ये सब छोटी छोटी लिमिट्स हैं, याद कर लेना, तो क्या होगा, रस्सी क्या ढीली पड़ जाएगी, कहां से कहां तक के बीच में, अरे क्लियर है ना, बी टू सी में रस्सी रस्सी क्या होगा, ढीली पड़ पड़ जाएगी, अरे क्लैरिटी है ना, यस। चल भाई बहुत बढ़िया, ये कंडीशन है अपने पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। अच्छा किसी जनरल पॉइंट पे अगर रफ्तार पूछी जाए क्या बता पाओगे, अरे बता पाओगे, क्या फॉर्मूला होता है, अरे रफ्तार यहां पे कुछ v मान ले, तो v कितना होगा, इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन v क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ r g, क्या
3 + 2 cos थीटा, याद रख लेना ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अरे बात समझे है ना? अरे रफ्तार बढ़ा दोगे तो ये बढ़ नहीं जाएगा? अरे बढ़ जाएगा पक्का ना? अगर मान लो तुम इसके अंदर वैल्यू रखे, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? आ सकती है? आ सकती है। सोचो कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है? कितना होता है? -1 ना। 3 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा 1। अच्छा ये बताइए थीटा 0 कर दे तो कितना आया? √5 RG। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया ना। 90 रखोगे तो कितना हो गया? 3RG। और 180 रखे तो क्या √RG बना? क्या सारी लिमिट्स जस्टिफाई हो रही हैं? यस सर। अच्छा ये बताओ नेता, बहुत बढ़िया, ध्यान से। ये एक रिम है, क्या है? इसमें एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? m। अरे है ना? इसको गोल घुमा रहा है। क्या सेम सेम आइडेंटिकल काम होगा? बस हुआ क्या? बस क्या हुआ? टेंशन इज रिप्लेस्ड विथ नॉर्मल। जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल आए तो मैंने कहा था कि 2 बातें ध्यान देनी। कितनी बातें? 2। कौन कौन सी? वो नहीं पता सर, वो नहीं पता सर। पहली बात कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरी बात रफ्तार। पहली बात क्या? कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन। यहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या थी? सी पॉइंट पे टेंशन है ना, क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? अरे था ना। सब निठल्ले एकदम से। और यहां पर क्या था? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है नीचे। यहां सी पे क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए? कंडीशन मिल गया। दूसरे बात हम क्या देखेंगे? रफ्तार। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? तो जब तुम सी पॉइंट पे देख रहे थे टीसी नीचे लग रहा था और एमजी भी, और mv²/r। अरे लग रहा था, नहीं आ रहा है। तो क्या टीसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था? और वैल्यू ऑफ टीसी थी कितनी? mv²/r माइनस mg। वहीं से v बराबर क्या निकाले? यार सुन देख, यहां देख, यहां पे देख, क्या एनसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? अरे है ना? नीचे क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बाहर? mv²/r। तो mg माइनस, नहीं क्या भैया, mv²/r माइनस mg। mv²/r माइनस mg मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से v बराबर क्या मिला? v बराबर क्या मिला? मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √rg। अब हमको यह सोचना है कि यहां पर कितनी रफ्तार दी जाए कि यह पूरा वर्टिकल सर्कल कर जाए। तो क्या वर्क एनर्जी लगा देते हैं? अगर हमको रफ्तार पता चल जाए तो क्या डायरेक्टली वर्क एनर्जी लगा देते हैं? लगा देते हैं ना? यस। अच्छा सुनो एक बच्चा, भैया अगर हम कह रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन of bob of mass m attached with massless rod, अटैच्ड विथ मासलेस रॉड। रॉड क्या कभी ढीली पड़ सकती है? अबे रॉड कभी ढीली पड़ सकती है भाई? समझ पा रहे हो? अब ये एक रॉड है, इस रॉड से एक बॉब लगा है जिसका मास कितना है? m। अब हमको इतनी सफिशिएंट रफ्तार देनी है इसको कि जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचे तो जस्ट आगे निकल जाए, मतलब यहां वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। क्या डायरेक्टली वेलोसिटी मिल गया? मिला ना? तो हम क्या लगाते हैं इसके बाद? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मिलता है? v बराबर क्या मिलता है? क्या मिलता है? √4gr। याद रख लीजिएगा, ये u बराबर हो जाता है अपने पास √4gr। अरे क्लियर है? अच्छा ये बताओ, जब ये अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचा तो v कितना हो गया? v कितना हो गया? ar कितना हो गया? रेडियल एक्सेलरेशन कितना हुआ? अबे ar तो mv²/r ही होता है ना, v²/r, तो v0 तो ar भी। लेकिन सर्कुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो किसी भी सर्कुलर मोशन में ar 0 हो सकता है। अरे हो सकता है ना?
इंस्टेंटेनियसली किसी इंस्टेंट पर AR 0 हो सकता है। क्लैरिटी है ना? आओ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इसी का एक और सस्ता सा एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि खत्म हो रहा है। फिर सेम साइज का बन गया। सुनना भैया, हाँ छोटा कर दिया भाई। ये देखो, यहां पे एक बॉल डाल दी जाए, इसको भी यू रफ्तार दी जाए, क्या सेम कॉन्सेप्ट होगा? टॉप पॉइंट के पहुंच के जस्ट पार कर गई तो क्या अपने आप नीचे गिर जाएगी? और फिर ये यू किसके बराबर? यू बराबर √4GR। और क्लैरिटी है? दिस वॉज द कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अरे मित्र समझ आ रहा है? यस सर। सुनना 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 सुनना, अब ध्यान से सुनना। एक बढ़िया बात, एक सवाल हम दे रहे थे आपको करने के लिए। क्या था सवाल? उसकी समझ बहुत जरूरी है, केवल समझ। ऐसे अपने पास एक ट्रैक था, हमसे कहा गया कि अपने को एक साइकिल या एक कार चलानी है जिसकी रफ्तार वेरी ना करे, जिसकी रफ्तार वेरी ना करे, और वो यहां से चलना शुरू करे और यहां तक पहुंच जाए बिना रफ्तार वेरी किए, कांस्टेंट स्पीड से। अरे क्लैरिटी है? मतलब कितनी मैक्सिमम रफ्तार से ये कांस्टेंट रफ्तार पर, मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट रफ्तार से ये पूरे सर्कुलर मोशन को कवर कर सकता है। ये अपने पास A पॉइंट है, ये अपने पास B पॉइंट है, ये अपने पास C पॉइंट है, ये अपने पास D पॉइंट है, ये अपने पास E पॉइंट है। ये बताओ जब कार इस ट्रैक पे चल रही है तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? स्टैटिक की काइनेटिक? कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। चलो भैया, गनीमत है, कुछ तो आ रहा है, ठीक है, बहुत आ रहा है। इतने से हमारा काम बन जाएगा, इतना हमको आना चाहिए, इसको समझने के लिए इतना आना चाहिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है ये बताइए, सुनिएगा मित्र बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहे ताकि डायग्राम रचे ना, तो इस जगह पर इसका खुद का वेट नीचे कितना? अरे mg ना भाई, बहुत कठिन नहीं है, आसान है, थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि यहां से अल्फा एंगल पे, कितने एंगल पे, कितने पर, इधर क्या लगेगा? अल्फा लगेगा। यस सर। सर्कुलर आर्क पर अगर इसकी रफ्तार v है तो यहां क्या होगा? mv²/r। क्या नॉर्मल भी यहीं लगेगा? क्या फ्रिक्शन आगे लगेगा? ये क्या है? इधर क्या आया? कंपोनेंट तो तोड़ने आता है ना। इधर क्या? mg cos अल्फा। इधर क्या? mg sin अल्फा। mg sin अल्फा। अरे क्लियर है ना? फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर? अब हम ए बी रीजन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर? किसके बराबर? mg, अरे हाना तो बोल रहे यार, mg साइन अल्फा। आगे फ्रिक्शन लग रहा है, mg साइन अल्फा कहां लग रहा है? पीछे। फ्रिक्शन कैसा है? कैसा फ्रिक्शन? तो जितना आगे उतना कठिन पढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है? झूठे कह दो यस सर। ये बताओ n बराबर क्या लिखोगे भैया? n बराबर mg cos अल्फा माइनस mv²/r। अरे आया क्या? आया जी? पक्का ना? यस सर। क्या स्टॉक और अप्लाइड फ्रिक्शन मतलब रिक्वायरमेंट दोनों का रिलेशन समझते हैं? समझते हैं कि नहीं? हमारी रफ्तार चेंज हो रही है कि कांस्टेंट है? पहला सवाल यही कि हमको अपनी रफ्तार चेंज, समझ पा रहे हैं? यस। सुनना मित्र, जैसे जैसे वो ए से लेकर बी जाएगा, गणित के साथ सिखा रहे हैं, वैसे हवा में आते हैं एक लाइन बोल के चले जाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा लग जाता, लेकिन गणित के साथ सीखेंगे तो दम आएगा, कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो ये बताइए, ये अल्फा बढ़ रहा है कि घट रहा है? अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, एन, एन स्टॉक रिक्वायरमेंट। सो जैसे जैसे हम गए क्या अल्फा घटा? साइन अल्फा, साइन अल्फा। अरे नहीं आ रहा है यार, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, समझे कि नहीं? क्या रिक्वायरमेंट घट गई? क्या स्टॉक बढ़ गया? खिसकोगे? अपन फिसलेंगे तो तब ना।
जब नीरव मोदी वाली स्थिति होगी। नीरव मोदी का नाम सुने हो? अच्छा, उनका विजय माल्या तो सुने ही होगे। रिक्वायरमेंट कम स्टॉक ज्यादा, कि रिक्वायरमेंट ज्यादा स्टॉक कम? अरे भागना काहे पड़ा, फिसले काहे? जब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई और स्टॉक कम रहा, वही गेम यहां पर भी है। ये बताओ, नीचे क्या एमजी लग रहा था? कंपोनेंट कंपोनेंट तोड़ने आया कि नहीं आया? ये लिखने आया कि नहीं आया? और थोड़ा ध्यान दे लो भाई, कठिन है। जब तुम ए से बी गए हो तो अल्फा तुम्हारा बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा एंड फ्रिक्शन घटा है ना? क्यों? साइन अल्फा, समझ रहे हो ना? म्यू इंटू एन फ्रिक्शन नहीं है। म्यू इंटू एन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। जितना आगे उतना नेट फोर्स तो जीरो रहेगा ना यार, समझ पा रहे हो ना? याद रखे रहना, रोटेशन के फ्रिक्शन में काम आएगा। इतना बार बताएं यार, अब तो पता ही रहना चाहिए यार, नहीं तो वही म्यू इंटू एन लिख के नाचते रहना गोल गोल। तो एन बराबर क्या हुआ? एम जी कॉस एल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। नेता ध्यान दो, जब हम यहां से यहां गए तो हमारा अल्फा घटा है, मतलब कॉस अल्फा बढ़ा है, मतलब नॉर्मल बढ़ा है और फ्रिक्शन घटा है। हमारा रिक्वायरमेंट घटा है और स्टॉक बढ़ा है। हम कभी फिसलने वाले का नेता? कितना सोओगे? थोड़ा समुद्र मुद्र पीने के प्लान में हो क्या? जागो, थोड़ा होश में रहो। अच्छा ये बताओ, अब सेम कहानी पलट दी है, यहीं की एनालिसिस ध्यान से करना। यहां देखो, अच्छा ये वो जगह जहां से आर्क अपना कर्वेचर पलट रही है। इधर रेडियस नीचे है ना, है ना? यहां से ऊपर रेडियस नीचे है और यहां से नीचे रेडियस ऊपर है। क्लैरिटी है? चलो सुनो, अब यहां देखो, जब यहां पे है तो नीचे क्या लग रहा है? mg। बाहर क्या लग रहा है? एम वी स्क्वायर बाई आर। एन भी कहां लग रहा है? बाहर। अरे लग रहा है। थोड़ा सा इसको सीधा बनाते हैं ताकि सेंटर से आता हुआ नजर आए एटलीस्ट। ये देखना, क्या नॉर्मल इधर लग रहा है? अरे क्या एम वी स्क्वायर बाई आर भी इधर ही लग रहा है? अरे हाँ ना बोलो, अब तुम्हारी बात है यार, अब तो हम सब वही कर रहे हैं। ये एंगल अल्फा, ये एंगल क्या? अल्फा। यहां भी क्या? अल्फा ना? यस सर। एमजी के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? इधर क्या जाएगा? mg साइन अल्फा। इधर क्या जाएगा? mg कॉस। क्या नॉर्मल लिख सकते हो? क्या सेम फॉर्मूला रहेगा? सेम ही रहेगा ना यार, कि बदलेगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे कि पीछे? अरे mg साइन अल्फा आगे ले जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहां? फ्रिक्शन किसके बराबर है अभी भी? mg साइन, mg साइन अल्फा। अरे नहीं आया, mg साइन अल्फा। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और n किसके बराबर है? mg कॉस अल्फा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। अब यहां से यहां जा रहे हो बी टू सी में, बी टू सी में जा रहे हो तो अल्फा, अल्फा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉर्मल, नॉर्मल। अरे फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना यार, नॉर्मल। क्यों? क्योंकि अल्फा बढ़ा है तो कॉस अल्फा, तो नॉर्मल, नॉर्मल। मतलब हम ऐसे लिख लें, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, स्टॉक, स्टॉक घट रहा है ना? अरे पल्ले पड़ रहा है, यस सर। अच्छा ये बात सुनो, सुनना ध्यान से, इस जगह पे आओ जरा, इस जगह की एनालिसिस करो, तब उसके बाद इन दोनों के रिजल्ट को रिलेट करेंगे। नीचे क्या लग रहा है? बाहर क्या लग रहा है? एम बी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल किधर लगेगा? अंदर। अरे लगेगा ना, ऐसे बना लो थोड़ा, लगे कि सेंटर से आ रहा है। अरे भाई इधर क्या लगा? एम बी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल कहां लगा? अरे अंदर लगा ना। अच्छा मान लो हम तुमसे कहे कि ये वाला एंगल अल्फा है, एंगल कितना है? अल्फा। ये भी कितना? सर अब ज्यादा कठिन हो रहा है। mg के कितने कंपोनेंट? अब आखिरी लेक्चर है, थोड़ा तो पढ़ लो यार। कितना होगा? mg साइन अल्फा। और इधर क्या होगा? mg, इधर क्या? फ्रिक्शन। अरे है ना?
अरे है, सोच, जब ये नीचे आना शुरू करेगा, यहां देख फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर, mg साइन एल्फा, और नॉर्मल किसके बराबर, mv स्क्वायर बाई आर प्लस प्लस mg कॉस एल्फा। अरे थोड़ा ध्यान से सुनना यहां से, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे तुम्हारा mg साइन अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा, mg साइन अल्फा सोचो, अरे अल्फा घट रहा है ना, mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा नॉर्मल, नॉर्मल, अरे क्लैरिटी है ना, पक्का ना जी, यस। रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट तो ये है ना, अरे बच्चा ये रिक्वायरमेंट है और ये स्टॉक है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट घटा, स्टॉक, फिसलोगे, फिसलोगे, पक्का ना, यस। डी से ही तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, अरे डी से ही तो ऐसा टाइप शेप हो गया ना। ये बताओ, सुनना ध्यान से, साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, कितनी, यहां क्या है, mg कॉस, mg कॉस, बाहर क्या है, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई, यहां तो नॉर्मल ज्यादा ही है ना, किससे, इधर वाले से ज्यादा है कि नहीं है, तो जब यहां नहीं फिसला तो यहां तो फिसलेगा ही नहीं, अरे यार पल्ले पड़ रहा है। तो अब तुम गेस करो कि सबसे ज्यादा फिसलने का चांस कहां है, बी पे, बी टू सी, एक पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, कहां पर, सी पर, क्यों, सी पर सोचो, क्या अल्फा सबसे ज्यादा है, क्या mg साइन अल्फा सबसे ज्यादा है, रिक्वायरमेंट हमारी सबसे ज्यादा है, और स्टॉक यहां पर हमारा सबसे कम है, क्या सी पर फिसलने की चांस ज्यादा है, अरे है ना। अब जब आपके एग्जाम में आएगा सवाल तो बस यही पूछेगा कि सबसे ज्यादा फिसलने के चांस कहां पर है, सी पर, कहां पर, सी पर। अब जब यही थोड़े से अच्छे एग्जाम में आएगा, चाहे मेंस में हो गया चाहे एडवांस में हो गया, वहां पूछेगा जस्ट बिफोर सी या जस्ट आफ्टर सी, जस्ट बिफोर सी या जस्ट आफ्टर सी। अब समझदार हो तुम लोग, सोचो, बिफोर की आफ्टर, आफ्टर, अरे आफ्टर तो रेडियस पलट गया ना, अबे तुरंत देखो भैया, तुम्हारा जो mv स्क्वायर बाई आर इधर लग रहा था वो खट से इधर चला गया, अरे गया कि नहीं गया, क्या नॉर्मल तुरंत बदल गया, बढ़ा कि घटा, इस पॉइंट के जस्ट बाद नॉर्मल कितना हो गया, सुनो, बढ़ गया कि घट गया, जस्ट पॉइंट के बाद क्या mv स्क्वायर बाई आर नीचे चला गया, अरे गया ना, और नॉर्मल तुरंत क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg कॉस एल्फा, क्या यहां वाले से बढ़ गया, तो कहां स्लिप करेगा, जस्ट बिफोर सी, अरे पल्ले पड़ा, यस। अब हमसे सवाल क्या पूछा था, क्या रफ्तार क्या होनी चाहिए, अब क्या, अब तो कोई सवाल ही नहीं बचा, जब यहां पहुंचोगे तो तुम्हारा ये अल्फा किसके बराबर, सी पे अल्फा किसके बराबर, अरे दिए हैं सवाल में तो थीटा दिए थे ना भाई, अल्फा किसके बराबर, थीटा किसके बराबर, अब आपने को वी लिखना है, क्या लिखना है, वी, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, लाल, देखो कुछ नहीं, अब तो अपन इतना तो पढ़ चुके हैं यार, ये सब मिटा दो, लो देखो, ये बताओ, ये बताओ, ये था सवाल, ये है एचसीवी, ऐसे बनाती है एचसी वर्मा लोगों के कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही वो किताब इतनी पॉपुलर नहीं है, बहुत कुछ है पढ़ने सीखने को, मतलब जिसके बहुत असर्शन रीजन गलत हो रहे हो ना, और उसको लगता है कि मुझे फिजिक्स आती है, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उसको लगता है कि मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो भी पता है, तो उसको अगर वो अपनी इच्छा अनुसार चाहे, उसके पास समय बचे तो वो पढ़ सकता है। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, हम जस्ट बिफोर सी थे कि जस्ट आफ्टर सी, जस्ट बिफोर सी, नीचे क्या लग रहा था, बाहर क्या लग रहा था, mv स्क्वायर बाई आर, अरे क्लैरिटी है, और नॉर्मल भी बाहर, अरे भाई ये थीटा है, क्या ये भी थीटा होगा, mg के कितने कंपोनेंट, इधर क्या, mg, mg साइन थीटा, इधर क्या, mg कॉस थीटा, क्या यही फिसलने से बचना है, यही मेरा स्टॉक और रिक्वायरमेंट बराबर हो गया तो मैं फिसलने वाला नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, मेरा रिक्वायरमेंट कितना है, mg साइन थीटा, मेरा स्टॉक क्या है, अरे है कि नहीं है, अगर तुम ये समझ पाए ना मित्र,
तो मतलब तुम समझ लो कि तुम सही रास्ते पे पढ़ाई कर रहे हो। यहां कितना हो गया, mg sin थीटा दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन की जगह क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। mv स्क्वायर बाई आर हमको चाहिए क्या था? अरे अब कर सकते हो क्या? करना इतना ही था, लेकिन कहां करना था ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या बनाओगे भाई, बोलो 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 बोलो। अरे क्या भाई, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। क्या एम से एम काट दे? अरे काट दिया जाए, यस सर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू, या वी बराबर डायरेक्टली लिख दे। क्या लिखोगे भैया, क्या भाई साहब, म्यू आर जी कॉस थीटा माइनस आर जी साइन थीटा, ये वो रफ्तार है। अब सवाल क्या था बाबू का, हा, म्यू नहीं लिखे हैं क्या वहां पे, म्यू नहीं लिखे हैं? अरे 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 हाँ यार, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, क्या ध्यान दियो यार, क्या ध्यान दियो। तो यहां म्यू कहां लिखेंगे वे? अरे भैया एफ बराबर म्यू इंटू एन, हाँ लिखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब। अरे हो जाता है गणित, थोड़ा ध्यान दिया करो, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू, म्यू क्या भैया, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अरे पल्ले पड़ा, यस। अब बताओ, अरे भाई क्या इसको इधर बाहर कर लें, म्यू वी स्क्वायर बाई आर, और ये लेस देन और इक्वल टू ये कितना, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो वी बराबर कितना हो गया, अरे म्यू से डिवाइड कर दो और आर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, वी स्क्वायर बराबर, जल्दी बोलो, अरे क्या लिखे भाई, आर जी कॉस थीटा माइनस आर जी साइन थीटा बाई, अरे हो गया, ये हो गया रिलेशन, ये हो गया रिलेशन। अब जो सवाल था एचसीवी का, जो क्वेश्चन था उसमें थीटा 60 डिग्री दे रखा था, एंगल ये 60 डिग्री दे रखा था, और रेडियस शायद 20 मीटर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पूछा गया था कि बताइए वो कांस्टेंट रफ्तार क्या हो जिससे हम इसके ऊपर चलें और कहीं फिसले ना। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है भैया, कि चांस ऑफ स्लिपिंग सबसे ज्यादा कहां है। अगर वहां बचा ले गए तो क्या हमारा काम बन जाएगा, यस सर। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंटेंट था, मतलब अब इतना पढ़े समझे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा ज्ञान दे दिया था। मतलब जेई एडवांस मत समझ लेना तुम लोग, मतलब तुम्हारे स्तर से थोड़ा सा ऊपर का कंटेंट। समझ पाए हो, ऐसी चीजें बस थोड़ा समझ पैदा करती हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। अब सुनो जरा, तो भैया इधर देखो तो जरा, ये बताओ, आंसर बताओ तो इसका। वाटर इन अ बकेट रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, the water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path, we conclude that, क्या भाई, क्या भाई साहब, mg इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर, ग्रेटर देन कौन सा, लेस देन ना, इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन सही क्या होगा, सी। जब ऐसे आंसर्स हो तो अपन बेस्ट पॉसिबल आंसर के साथ जाते हैं, क्लियर है ना। हाँ, चलिए इसके बाद अगला हिस्सा कह रहा, अ बकेट, कर पाओगे, अ बकेट टाइड एट द एंड ऑफ 1.6 meter long string is reeled in a vertical circle with a constant speed, with a constant speed, oh, what should be the minimum speed so that water from the bucket does not spill when the bucket is at the highest point। सबसे ज्यादा फिसलने के चांस कहां पर है, टॉप पे। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना सवाल। A bucket tied at the end of 1.6 meter long string is reeled in a vertical circle with constant speed। हम उसको जब गोल घुमा रहे हैं ना, तो कैसे घुमा रहे हैं, कांस्टेंट रफ्तार से। कैसे घुमा रहे हैं, कांस्टेंट रफ्तार से। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, मिनिमम रफ्तार क्या होनी चाहिए, सो दैट वाटर फ्रॉम द बकेट डज नॉट स्पिल व्हेन द बकेट इज एट हाईएस्ट पोजीशन। कितना,
क्या लिखे हो? रूट आर जी, रूट आर जी, क्या भाई? रूट 4 आर जी, रूट आर जी, रूट आर जी। सवाल पढ़ ही नहीं पाए, सवाल नहीं समझ पाए तुम लोग। पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ फिर से, उसके पहले पढ़ो। A bucket tied at the end of 1.6 meter long string is reeled in a vertical circle with constant speed. Throughout circular motion तुम्हारी रफ्तार चेंज नहीं होनी चाहिए। अरे नेता, अरे नेता, पल्ले नहीं पड़ा अभी भी सवाल? जब तुम √5 GR नीचे दे रहे थे तो ऊपर रफ्तार कितनी हो जा रही थी? तो कांस्टेंट रफ्तार थी। थोड़ा तो सम्मान कर लिया करो यार। 99% लोग √RG निकाल के आते हैं। नहीं पल्ले पड़ा क्या कहा जा रहा है? नहीं आया, इसीलिए यही तो गधापन है। कैसे आएगा? बोला टिकाओगे तो कहां आएगा? अरे भाई सुनो, हमसे कहा गया। अच्छा ये बताओ, तुम कभी स्ट्रिंग का कंडीशन अभी पूरा वर्टिकल सर्कल पढ़ के आए हो? नीचे रफ्तार कितना दिए? √5GR। टॉप पे रफ्तार क्या हो गई? √RG। अरे हुआ ना? रफ्तार कांस्टेंट रही कि बदल गई? बदली ना। यहां क्या कह रहा है, कैसे घुमाना है? कैसे घुमाना है? कांस्टेंट से ना। रफ्तार चेंज नहीं होनी चाहिए। थ्रू आउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन रफ्तार सेम रहनी चाहिए। कितना भाई? 4 RG? 4 RG कि 5 RG है? अरे यार, अरे यार, तुम लोग कैसे आदमी हो यार? भाई कैसे आदमी हो? एकदम दिमाग उमाग बेच के आए हो क्या? ये बताओ, जब हम इसको वर्टिकल सर्कल करा रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या करा रहे हैं? वर्टिकल सर्कल। अगर हमको एक बाल्टी में पानी दे दिया जाए और कह जाए हाथ से गोल घुमाओ, पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, बॉटम पे मिनिमम रफ्तार √5GR, √5GR। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का ना जी? हाँ, क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली exactly, यही तो ज्ञान है। पूरे सवाल का क्रक्स ही यही है कि हम यहां नीचे √5GR दिए और पानी को गिरने से बचाना है तो ऊपर कितना होना चाहिए? √4GR, √GR, √GR। अबे गधा, √GR वहां तब बनेगा ना जब नीचे √5GR दोगे। √5GR से कम दिए तो क्या ऊपर तक जाएगा? पानी पहले ही गिर जाएगा ना। अरे क्लैरिटी है ना? हमको पानी को गिरने से भी बचाना है और कांस्टेंट रफ्तार से घुमाना भी है। यही यही ध्यान, यही ध्यान। तो यहां भी चाहिए होगा अपने को। अरे चाहिए होगा, पक्का ना जी? और ये वी हमारा कहीं चेंज नहीं होना। क्लियर है? तो सोच, वर्टिकल सर्कल के लिए एटलीस्ट चाहिए कितना? √5GR। अरे सोच लो। अच्छा मान लो हम √GR से घुमाए तो, √GR से घुमाए तो कांस्टेंट रफ्तार √GR रखें। कांस्टेंट रफ्तार हमारी हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में है ना। पानी गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? ये बताओ, यहां देखो, यहां पे रफ्तार कितनी? √3GR। अगर तुम √3GR से लेके जाओ तो क्या पानी गिर जाएगा? √3GR से लेके जाओगे तो पानी गिर जाएगा? सोचो, क्या यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं पानी गिर सकता है? गिर सकता है? नहीं। गिरने के चांस कहां से कहां तक? बी से लेकर सी तक। जब तुम सी पॉइंट पे हो तो रफ्तार कितनी है? कितनी है? कितनी है? √GR। यहां कितनी है? √3G। यहां सोचो हम कितना दे दें? सुनो, कांस्टेंट रफ्तार घुमाना है ना। अरे दादा, कितना दिए?
√3 GR, √3 GR, √3 GR, यहां तक कितना है? √3 GR। यहां पानी ना गिरे इसके लिए रफ्तार कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? √G। अच्छा ये बताओ, अगर हम कह दें कि यहां पर हमारी रफ्तार, यहां पर हमारी रफ्तार √GR से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? √GR से। कॉन्स्ट्रेन है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या पानी गिरेगा? गिरेगा? सोच लो। √3 GR यहां था तो यहां क्या आया था? √GR। √GR यहां पर है √3 GR और यहां पर कितना है? √GR। पानी के गिरने के सबसे ज्यादा चांस कहां पे है? टॉप पॉइंट पे है ना। हमको पूरे पानी को कैसे गोल घुमाना है? कांस्टेंट रफ्तार से। किस रफ्तार से? अभी जस्ट पीछे पड़े हो। अगर हमको स्लिप कराने से रोकना है, किससे रोकना है? स्लिप करा, तो हमको उस जगह पर देखना है जहां पर गिरने के चांस सबसे ज्यादा है। अरे क्लैरिटी है? अगर यहां √GR पर पानी नहीं गिरा तो यहां तो रफ्तार √GR होगी, तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। सोच लो, सारा गेम बी से लेके सी के बीच के एनालिसिस का है। ये बताओ, अगर हम कहें कि यहां पर हमारी रफ्तार √GR है, पानी गिर जाएगा कि बचा रहेगा? पानी गिर जाएगा कि बचा रहेगा? गिर जाएगा ना। पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। यहां पे रफ्तार कितनी है? √3 GR। यहां तो तुम कुछ भी रफ्तार दे दो, पानी गिरने वाला नहीं। पानी गिरेगा बी से लेकर सी के बीच में, और अगर बी से सी के बीच में पानी नहीं गिरा तो आगे कहीं भी पानी गिरने वाला नहीं। तो ये जो √5 GR खट से बक दे रहे हो या √GR खट से बक दे रहे हो, उन दोनों से ऊपर उठ के सोचो। यहां पे रफ्तार अगर हम दिए, मान लो √5 GR, सामान्य बात सोचें तो वर्टिकल रफ्तार यहां पर कितनी होती है? कितनी है? √3 GR। यहां तुमसे क्या पूछा है? What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill when the bucket is at highest position? √5 GR देंगे, अगर √5 GR की कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमाएंगे, पानी गिरेगा? पानी गिरेगा? पानी गिरेगा? नो सर। पक्का ना जी? यस सर। ये बताइए, यहां पे रफ्तार कितनी है? √3 GR। √3 GR। अच्छा, जैसे ऊपर पहुंचे हो क्या रफ्तार घट रही है? यहां और घटी है, यहां और घटी, यहां घटते 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 घटते, क्या भाई साहब? √GR। अब सोचो, अगर यही √GR हो जाती तो क्या पानी गिर जाता कि नहीं गिर जाता? गिर जाता कि नहीं गिर जाता? पल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? पक्का ना? अच्छा, और सोचो, यहां पर कितना है? √3 GR। यहां पे रफ्तार √3 GR से थोड़ी कम हो गई, जरूरी है पानी गिर जाए? जैसे जैसे जाएंगे तो गिरेगा ना पानी यार, गिरने के चांसेस बढ़ेंगे ना। सबसे ज्यादा यहीं कहीं बढ़ेंगे, तो हमने कहा एक जगह यहां मान लो। अरे क्लैरिटी है? यहां पे बाहर रफ्तार कितनी है? v। नीचे क्या लग रहा है? mg। बाहर क्या लग रहा है? mv²/r। mv²/r। और भैया बकेट रस्सी से बंधी है, तो रस्सी में टेंशन कितना है? t। रस्सी में टेंशन कितना है? t। अब हमको गोल घुमाना है। अगर आप √GR से गोल घुमाएंगे तो क्या यहां रस्सी ढीली नहीं पड़ जाएगी? अरे पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? तो आंसर क्या होना चाहिए? सोच के बताइए। √5 GR, √3 GR या √GR? क्या होना चाहिए? √3 GR। नहीं आया? आया? नहीं आया? अरे पल्ले पड़ा जी। यस, बढ़िया सवाल था मित्र, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल था। देखो देखो, फिर सुनो, हम यहां पे रफ्तार अगर दिए √5 GR, क्या पूरा वर्टिकल सर्कल घूम जाएगा? घूम जाएगा। हमको कैसे घुमाना है? वेरिएबल रफ्तार से या कांस्टेंट रफ्तार से? कांस्टेंट रफ्तार से। यस। यहां टॉप पॉइंट पे रफ्तार कितनी? √RG या √GR? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हम √5 GR मेंटेन करके रखें, गिरेगा? गिरेगा? पल्ले पड़ रहा है? पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यस सर। यहां पर कितनी है? √3 GR। √3 GR।
अच्छा सर, बहुत बढ़िया। यहां पर √3 GR, यहां पर कितना है √GR। अब सोचो, अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारे दिमाग में एक ख्याल आया, सर यहां पर √RG पे पानी गिरने वाला नहीं है, गिरने वाला है नहीं। अगर हम कहें कि हम थ्रू आउट √RG रखें तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये सोचो, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा, सोच लो, गिर जाएगा। अरे बाबू, अगर तू यहां से √RG दोगे, √RG की कांस्टेंट रफ्तार दोगे, क्या यहां से यहां तक कहीं पानी गिरने वाला है, पानी गिरने वाला है नहीं। क्या यहां से यहां कहीं गिरने वाला है, गिरने वाला है, सोचो। सुनना सुनना सुनना, देखना, यहां पर तुमने दिया कितना √RG। हमने कहा कि ये एंगल है, अपनी मर्जी से मान लिया 45 डिग्री, खाली तुमको थोड़ा फील दिलाने के लिए, ध्यान से देखना। नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, और समझ रहे हो ना। यस, ये बताओ, ये एंगल कितना 45, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा mg cos 40 sin 45, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। क्या इधर नॉर्मल लगेगा, क्या इधर mv²/r लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल लगा रहे हैं यार, टेंशन है यार बैग। सुनना सुनना सुनना, अरे यार सॉरी, रस्सी में बांध के घुमा रहे हो ना, तो टेंशन किधर लगेगा, अंदर, बाहर क्या लगेगा mv²/r। अब ध्यान से देखना, क्या मैं t प्लस mg cos 45 डिग्री बराबर mv²/r लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, यस। सुनना, t प्लस mg cos 45 को क्या 1/√2 लिख सकते हैं, बराबर mv² की जगह कितना लिख दें rg/r। क्या, अरे क्लियर है ना, क्या इससे ये कट जाएगा, टेंशन कितना आया, mg माइनस mg/√। क्या रस्सी में तनाव है कि नहीं है, अरे रस्सी में तनाव है कि नहीं है ना। तो ये बताओ, अगर रस्सी में तनाव है तो क्या पानी गिरेगा, सुनो सुनो सुनो, सोचो सोचो सोचो, रस्सी में तनाव है तो क्या पानी गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नहीं। पल्ले पड़ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी। यहां तक कहीं रस्सी में तनाव 0 नहीं होना चाहिए। सोच लो, अगर हम बाल्टी में पानी भरे हैं और पानी भर के गोल घुमा रहे हैं, कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमा रहे हैं, तो पानी कब गिरता, जब पानी के वेट को ये रस्सी बैलेंस ना कर पाते। पानी का वेट इधर कितना आया है, mg cos 45 बराबर कितना है mv²/r, mv²/r। तो t प्लस mg/√2 बराबर कितना हो गया mv²/r, और v की जगह हमने क्या डाल दिया, v² की जगह √rg। हमने कहा कि यहां रफ्तार हो गई √rg, अरे पल्ले पड़ा ना। तो ये बताओ, अगर यहां रफ्तार √rg हो गई तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। पानी कब गिरेगा बाल्टी में से, जब क्या हो जाए, टेंशन 0। टेंशन 0 हुआ, √rg पे कहीं भी टेंशन 0 हुआ, पल्ले पड़ा। तो आंसर है √rg, लेकिन समझ के। सर सर हम तो √rg ही बनाते, बनाते तो √rg ही, लेकिन क्या पैदा होता, अगर गलती से आप इस पर इंफेसाइज कर देते विथ कांस्टेंट स्पीड, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बवाल पैदा हो जाता और आप खट से √5GR आंसर मार के चले आते। नहीं मारते सर, सर इतना नहीं सोचते सर, टॉप पॉइंट सोचे, टॉप पॉइंट पे √rg होता है, मारो और आगे बढ़ो। हाँ, क्या चीज, अच्छा ऑप्शन से चेक कर लेते सर कि है कि नहीं है, नन ऑफ दी एबव भी तो है। अरे भैया, अरे लाल, सुनो सुनो, अब फिर देखो, ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं दिमाग के अंदर, फिर तुम ये सोचोगे कि सर √rg रफ्तार देंगे तब तो ये सर्कुलर करेगा ही नहीं।
कांस्टेंट रूट आरजी हमारे पास है, हम जिम्मेदार हैं उस कांस्टेंट रफ्तार से उसको गोल घुमाने के लिए। हम अपने हाथ में रस्सी बांध के उसको गोल घुमा रहे हैं। अरे क्लैरिटी है? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो आंसर क्या होगा? हाँ, 4 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल बनाओ। A particle suspended from a fixed point by a light inextensible thread of length L is projected horizontally from its lowest point with velocity of root 7 gl by 2. root 7 gl by 2. अरे क्लैरिटी है? The thread will sag after swinging through an angle theta such that theta is equal to कितने एंगल के बाद स्लैग कर जाएगा? कितने एंगल के बाद स्लैग कर जाएगा? ये बताओ, क्या ये रूट 3gr से बड़ा है? रफ्तार 3gr से बड़ा है? अरे बच्चा ये बताओ, स्लैग करने की टेंडेंसी कब पैदा होती है? जब आपका u किससे ज्यादा हो? √2gr से ज्यादा हो। और कम किससे हो? कुछ नहीं याद है। √2gr से ज्यादा हो और √5gr से कम। √2gr से ज्यादा हो और √5gr से कम। तब बोलो भैया, क्या रस्सी स्लैग कर सकती है? अरे कर सकती है। क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे भाई? क्या लगाओगे फॉर्मूला? कितने एंगल पे स्लैग करेगी? क्या इस क्वाड्रेंट में कहीं पहुंच जाएगी? अब ये पता रहेगा तभी तो हिट मारोगे यार। ये एंगल कितना, ये एंगल कितना मान लें? थीटा। क्या मान लें? थीटा। या इस वाले फॉर्मूले से हमारा काम चलेगा क्या? सुनो जरा, v बराबर कितना है? √gr क्या है? 3+2 cos थीटा। √gr 3+2 cos थीटा। v कितना? v कितना? कैसे लिख लें? 7gl by 2 बराबर g इंटू एल। 3+2 cos थीटा। क्या gl से gl कट जाएगा? अरे कट जाएगा। 7/3 में से 7/2 में से 3 घटाओ, कितना आ रहा है? 2 cos थीटा। 7 2 त्यां 2 त्यां 6, 1/2 आया। अरे 1/2 आया, 1/2 आया। यस सर। cos थीटा, cos थीटा कितना? यहां कितना है? cos थीटा बराबर 1/4। क्या ये थीटा बना? बताओ, कौन आंसर दिख रहा है तुमको? तो ऐसे ही फॉर्मूला फेल होता है। हमको तुरंत एक जनरल फॉर्मूला याद आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। क्या? कि सर v बराबर ये फॉर्मूला होता है। बताइए, बनाइए, बना, सेट हुआ तो क्या आंसर होगा? कैसे बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? जहां से रस्सी स्लैग हुई है, सुनिए, जहां से रस्सी स्लैग हुई है वो जगह कोई स्पॉट मार्क कर ले। अरे मार्क कर ले भैया। ये बताओ, जहां से रस्सी स्लैग हुई है, ये थीटा हमने मार्क कर लिया, जहां से रस्सी स्लैग हुई है वहां रफ्तार जीरो हुई कि टेंशन? रफ्तार की टेंशन, रफ्तार की टेंशन, टेंशन ना भाई साहब। यस सर, बहुत बढ़िया। तो अपने पास हो गया टेंशन कितना? 0। बाहर क्या लग रहा है? mv²/r। इधर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अरे भाई mg नीचे ना, इधर क्या लग रहा है? mg cos थीटा। तो क्या लिखोगे? mg cos थीटा बराबर mv²/r। अरे क्लियर है? क्या m से m कट जाएगा? कट जाएगा। v² बराबर कितना? v² बराबर कितना? rg cos थीटा। v² बराबर rg cos थीटा। तुम सवाल पूछा गया है, द थ्रेड विल स्लैग आफ्टर स्विंगिंग थ्रू एन एंगल थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू। क्या यहां रफ्तार पता चल गई है? अरे पता चली है। नीचे दिए कितना हो? बोलो बोलो बोलो, u² की वैल्यू कितनी है? 7gl/2। क्या यहां रफ्तार और यहां रफ्तार पता चल गई? अब क्या करेंगे? अब क्या करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? हाफ mv²। यहां क्या लिखा है? 7gl। हाफ मास हो गया m और v² की जगह क्या लिख दें?
7gl/2, u इनिशियल कितना 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2m, वी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, अरे वी स्क्वायर की जगह कितना, आर जी कॉस थीटा, यू फाइनल कितना, कितनी हाइट गए हो, अरे रेडियस अपने पास एल है ना, तो आर की जगह क्या लिख लें एल, तो कितना ऊपर गए हो, ये तुम्हारे पास एल हो गया, ये तुम्हारे पास कितना हो गया एल कॉस थीटा, तो ऊपर कितना गए, हाँ भैया कितना गए, एल प्लस एल कॉस थीटा इंटू एम इंटू जी। थोड़ा अच्छा सवाल है वर्टिकल सर्कल का, अरे क्लियर है क्या होगा, एम जी एम जी एम जी, थीटा निकाल दो आज, जो आ जाए आंसर, शायद 120 डिग्री आता, कितना आ रहा है, हाँ 120 डिग्री, कैसे तुक्का मारे थे क्या, हाँ याद है सर, इसमें क्या याद करने वाला है बे? और 7 की जगह कुछ और बदल दे तो, हाँ याद कर लिए, नहीं, ये तरीका है करने का। कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितनी कंडीशंस, कितनी कंडीशंस, दो। सबसे पहले हमको क्या देखना है, टेंशन, क्या देखना है, टेंशन, जहां अगर वर्टिकल सर्कल कराना है वहां पर टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां क्या है, रस्सी स्लैग कर जा रही है, रस्सी स्लैग कर जाए, स्लैग करने का मतलब रफ्तार 0 की टेंशन 0, रफ्तार 0 की टेंशन 0, क्या 0 हो गया, टेंशन, टेंशन 0 पे क्या हम रफ्तार निकाल सकते हैं, कई बार हमसे गड़बड़ हो जाता है, हम ये सोच लेते हैं कि जहां रस्सी स्लैग की वहां वेलोसिटी क्या हो गई 0, इस बात का ध्यान दे रहना, ठीक है ना। थोड़ा आज का लेक्चर टफ था बट जरूरी भी था, 10:08 हो गया यार, पता ही नहीं चला। अब ये सब सवाल ये देखो, ये लग जाएगा, क्या होगा, यू कितना, जल्दी बोलो, वैल्यू बोलो, यू √4g r, अगला कल निकलवाए थे भाई, कल क्लास मतलब सैटरडे को क्लास में जाते जाते यही करा के गए थे, कौन सा, r/3, अरे क्लियर है ना, h बराबर r/3 और ये आया था 2r/3, कुछ नोट मत करो, ये सवाल है, ये बताओ एक वर्टिकल सर्कल हो रहा है, यहां पे हमने रफ्तार दिया कितना vb, सवाल पूछा गया कितना दूर जाके गिरेगा, रेंज, vb की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, √r/g, प्रोजेक्टाइल मोशन, बनाना आराम से, खेलने के लिए दिया ये सवाल, खेलते रहना, ठीक है ना। बोलो भारत माता की जय। अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास।